यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान से संबंधित जो बाइबल में वर्णन है, हम उसको क्रमवार उसका अध्ययन कर रहे हैं, ताकि हमारी स्पिरिचुअल लाइफ जो है, जिसका आधार प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे जीवन के लिए आशा है। हम एक एक करके जो है इनको देखते जा रहे हैं। और आज एक महत्वपूर्ण जो हिस्सा है हम वो देखने जा रहे हैं, वो है डिसाइपल या चेले प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के दौरान, उनके पुनरुत्थान के दौरान जो है पूरी रीति से घबराए हुए थे। एक हफ्ते पहले, एक सप्ताह पहले उनमें आपस में ये डिस्कशन चल रहा था, हम में बड़ा कौन है। और पतरस बोल रहा था मैं बड़ा हूं, या दूसरे लोग बोल रहे थे हम बड़े हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने एक बालक को उठा करके कहा कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो इस बालक के समान छोटा बने। मैं सेवा करवाने नहीं, सेवा करने आया हूं। सो मुझसे सीखो, स्वर्ग का राज्य ऐसा नहीं है। स्वर्ग में यदि बड़ा होना चाहते हैं तो पृथ्वी पे छोटा बनना सीखें। और स्वयं प्रभु यीशु मसीह इस बारे में बता रहे थे। और ये तो ठीक, यूहन्ना और याकूब की माता आ गई कि तेरे दाएं बाएं तेरे स्वर्गीय राज्य में मेरे ये बेटे बैठे। प्रभु ने कहा तुम क्या मांगते हो? जो कटोरा में पीने पर हूं क्या वो पियोगे? जो बपतिस्मा में लेने पर हूं क्या लोगे? उन्होंने कहा हाँ प्रभु, हम वो कटोरा पिएंगे और बपतिस्मा भी लेंगे। लेकिन प्रभु ने कहा कि हाँ, समय आएगा कि तुम कटोरा भी पियोगे, बपतिस्मा भी लोगे, लेकिन दाएं बाएं बैठाना मेरा काम नहीं। और क्या हुआ? जब प्रभु यीशु मसीह को गतसमने बाग में जो है पकड़ा गया, समय लगभग बताते हैं लगभग 12 बजे से, रात के 12 से 2 बजे के बीच का समय है वो। और चेले सो रहे हैं, प्रभु व्याकुल है, प्रभु वेदना में, इतनी ज्यादा मानसिक पीड़ा है। प्रभु का लहू कैपिलरी हेमरेज के रूपों में बाहर आया पसीने के साथ। चेले सो रहे हैं। प्रभु ने कहा तुम में जागने की हिम्मत नहीं। जब सुबह पूरी रात प्रभु को वो मारते रहे, 750 से 1500 सिपाही एक पर्सन को मारते रहे, और यहां से सब चेले भाग गए। और यूहन्ना जो है वो, उसका कोई परिचित था, वो वहां रहा। पतरस इनकार कर गया। जो बड़ा होने चाहते थे वो सब भाग गए। और क्रूस के नजदीक सिवाय यूहन्ना को छोड़ कोई नहीं। और फिर इनको ये डर लगने लगा, अब प्रभु तो मर गए हैं, अब हमारा क्या होगा? कहीं रोमी सैनिक हमें ढूंढने नहीं लगे कि प्रभु के चेले कहां गए। और अपने आप को इन्होंने डर के मारे कमरे में बंद कर लिया है। डर गए, डरे हुए 3-3.5 साल प्रभु के साथ रहने के बाद भी बड़ा होना चाहते हैं, लेकिन वक्त आया तो सब बिखरे पड़े। लेकिन यही चेलों को फिर से प्रभु ने खड़ा किया। और 12 चेलों में से एक भी चेले की मृत्यु नेचुरल तरीके से नहीं हुई। सब प्रभु के लिए वो क्रूसित हुए। और देखिए उसका परिणाम आज क्या है। 11 चेलों से 2/3 हिस्सा दुनिया का आज प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा करता है। इसीलिए लेकिन शुरुआत भले लड़खड़ाती हुई, प्रभु ने इन्हें छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं। और आज हम इनके इस हिस्से को देखेंगे। सो आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन के। ये प्रभु यीशु मसीह के चेले जो इतने डरे हुए कि जब प्रभु यीशु मसीह को उस रात में जो है गिरफ्तार किया गया और गतसमने बाग से जो है
पतरस प्रभु यीशु मसीह को फॉलो कर रहा था, यूहन्ना फॉलो कर रहा था, लेकिन बाकी के चेलों का कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। और जो है वो महायाजक के घर तक ये दोनों चेले आए और पतरस को जो है पहचाना गया और पतरस से पूछा गया, तू भी तो उनके साथ था। पतरस ने इनकार किया कि नहीं, मैं उन्हें नहीं जानता, मैं उन्हें नहीं जानता। ये वो पतरस जो बड़ा होने की बात कर रहा था, ऐसा बिखर गया, ऐसा बिखर गया। और प्रभु के जो एक क्रूसीकरण के दौरान, क्रूस पे चढ़ाए जाने के दौरान स्त्रियां गलील से आ गई, वे वहां खड़ी रहे। 120 किलोमीटर दूर गलील है यरूशलेम से, और प्रभु के लिए ये स्त्रियां आ गई, प्रभु के क्रूस के पास आ गई और प्रभु की कब्र को भी देखा। पुनरुत्थान के दिन सबसे पहले ये स्त्रियां ही आई, तैयारी करिए। सबत के दिन शुरुआत होने के पहले वो मार्केट गई और सुगंधित धूप द्रव्य खरीद के लाई कि तीसरे दिन प्रभु की लोथ पर वो लगाए। उन्हें नहीं मालूम था कि प्रभु जीवित हो जाएंगे। और सुबह 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 उठी और गई, उठी और गई। प्रभु की माता वहां थी, लेकिन चेलों में सिर्फ यूहन्ना का वर्णन, बाकी और किसी का वर्णन नहीं। और पुनरुत्थान के दिन भी मरियम मगदलिनी, मार्था और जो है ये जो है वहां भोर को दिन निकलने से बहुत पहले पहुंच गई। पहुंचना किसको चाहिए था? जो सबसे ज्यादा प्यार करता है। लव शोज इन एक्शन। आपका प्यार आपके एक्शन में समझ में आता है, और प्रभु को कितना प्यार करते हैं ये आपकी एक्शन से समझ में आएगा। सब डर के मारे कमरों में बंद हैं चेले, लेकिन ये स्त्रियां आ गई, ये स्त्रियां आ गई, अपनी जान पे खेल के आ गई कि मरने को तैयार है। उनको मालूम है रोमन सैनिक है वहां पर, लेकिन उन्होंने बोला कोई बात नहीं, क्या होगा क्या होगा। और प्रभु जो है वहां मौजूद रोमन सैनिक जो है डर के मारे, उस स्वर्गदूत के डर के मारे मृत प्राय भागे, भागे, कब्र छोड़ के भागे। महायाजकों को, याजकों को, पुण्यों को बताया ऐसा हो गया। स्वर्गदूत आया, उसने ऐसा पत्थर हड़का गया और भूकंप हुआ। और उन्होंने कहा कि ऐसी बात थी, ऐसी बात थी। चेलों में से जब स्त्रियां आई उनको बताने कि हमने प्रभु को देखा, प्रभु से बातचीत करी, स्वर्गदूतों से बातचीत करी, तब पतरस और वो चेला जो है दौड़ करके गए। रोमन सैनिकों का डर उनके दिल में अभी भी था, अभी भी था। और इतना डर कि दो चेले गए वहां जाकर के उन्होंने जो है वो कब्र खाली देखी, कब्र खाली देखी, और जो है वापस आश्चर्य करते हुए लौट के आ गए। और प्रभु जब वो लौट के आ गए, इमाउस के मार्ग से वो दो चेले भी वापस आए। सब कमरे के अंदर बंद है, डर के मारे, डर के मारे। तब प्रभु उनके बीच में आ गया, प्रभु उनके बीच में आ गया और कहा, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। और देखिए, जैसा मैंने कहा, लव शोज इन एक्शन।
यूहन्ना रचित सुसमाचार में पतरस ने कहा, अरे प्रभु तो गए, अब मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का, मेरे दूसरे लोगों का क्या होगा? मैं तो मछली पकड़ने जाता हूं। दूसरों ने कहा, हम भी चलते हैं तेरे साथ। सब गए, पूरी रात पकड़ा, कुछ नहीं पाया। सुबह उन्होंने प्रभु को जो है, प्रभु ने उनको आवाज लगाई और कहा, दाहिने डालो। और जैसे उन्होंने जाल डाला, 153 मछलियां घेर के ले आए। तब जिस चेले से यहाँ प्रभु यीशु मसीह प्यार करते थे, उसने प्रभु को पहचान लिया। अरे बोले, ये तो प्रभु है। पतरस ये बात सुनकर जो है नदी में कूद पड़ा। और जब किनारे आए तो प्रभु को ये आग पर मछली भूनते हुए पाया। प्रभु ने कहा, उस मछली में से कुछ लाओ। प्रभु ने उनके सामने भुनी और खाई। पतरस से बोला, क्या तू इससे अधिक मुझसे प्यार करता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, मेरे मेमनों को चला। फिर थोड़ी देर बाद प्रभु ने वही बात कही। और तीसरी बार जो है, प्रभु ने फिर पूछा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। ये यूहन्ना, ये पतरस मछली पकड़ने गए, मछली पकड़ने गए। लेकिन समय आया कि ये लोग अपने प्राण पर खेले। इन्होंने कहा, क्या हो सकता है? रोमी सैनिक, महायाजक, याजक, पुण्य हेरोदेस, पिलातुस हमें शारीरिक रीति से मार डाल सकता है ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता। और प्रभु ने ये कहा, मत डरो उनसे जो तुम्हारी शारीरिक हानि पहुंचा सकते, उससे डरो जो तुम्हारी आत्मा की जो है रखवाली करता। और प्रभु ने अपने आप को उनको प्रकट किया। थोमा नहीं था, थोमा नहीं था। जब चेलों ने, थोमा आया, उससे कहा कि प्रभु आए थे, उन्होंने अपने आप को हम पर प्रकट किया। दरवाजे बंद थे, खिड़कियां बंद थी, प्रभु इनको क्रॉस करके आ गए, हमसे बातचीत कर, खाया पिया। थोमा ने कहा, मैं तो जब तक उसके हाथों में अपनी उंगलियां नहीं डाल लूं और उसके पंजर में अपने हथेली को नहीं घुसेड़ दूं, तब तक भरोसा नहीं करूंगा। 8 दिन बाद फिर वे इकट्ठे थे। तब प्रभु फिर आ गया और अब सीधे थोमा से कहा, देख मेरे ये हाथ, इनमें अपनी उंगलियां डाल करके देख, और ये देख मेरा पंजर, इसमें अपनी हथेलियां डाल के देख। प्रभु से कहा, प्रभु गलती हो गई, गलती हो गई। बोले, धन्य है तू जो देख करके विश्वास करता है, लेकिन तुझसे ज्यादा धन्य वो है जो बिना देखे विश्वास करता है, जो बिना देखे। और प्रभु इनके सामने 40 दिन तक दिखाई देता था। उसके बाद वो स्वर्गारोहण। और आज भी प्रभु वैसा ही है, वैसा ही है जैसा वो 2000 वर्ष पहले था। और प्रभु ने कहा, देख मेरी हथेलियां, अपनी उंगलियां डाल के देख, मेरे पंजर को देख, इसमें देख अपनी हथेलियां डाल, मैं वो हूं। आत्मा के शरीर नहीं होता जैसा मेरा शरीर है, और जी उठने वालों में प्रभु पहले उठे। जैसा प्रभु का पुनरुत्थान हुआ था, वैसा ही हमारा भी पुनरुत्थान होगा, विश्वासियों का पुनरुत्थान होगा। और प्रभु जैसा अब मत डरो, अब मत डरो, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है। और चेलों की ये दशा, यदि एक वाक्य में कहे कि 0 से शुरू हुए थे, प्रभु ने इन्हें हीरो बना दिया। 0 से शुरू हुए, इन्होंने प्रभु के पास जब आए तो प्रभु ने इन्हें हीरो बना दिया, क्योंकि इन्होंने अपनी जान से बढ़ करके प्रभु को प्रेम करा। और प्रभु ने भी कहा,
मैं उस जगह जाता हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। और प्रभु हमसे ये प्रतिज्ञा करता है। सो दोस्तों, निराश मत। लोग जो है हमारा जो है ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते, हमारा शारीरिक हनन कर सकते, मार सकते, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं। और प्रभु हमारा उसके बाद भी हमारी रखवाली करे। सो प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने स्वरों को प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे ऐसे परमेश्वर प्रभु जो हमारी आत्मिक स्थिति को जानते हैं, हमारे दावों को जानते हैं, हमारे मन के सोच विचार को आप दूर ही से पढ़ लें। प्रभु थोमा ने कहा, आपने सुन लिया, आपने अपने आप को चेलों पर प्रकट किया। जो बड़ा होना चाहते थे आपने उन्हें शिक्षा दी, वे फेल हुए, वे गिरे, लेकिन आपने उन्हें फिर से खड़ा किया। और आज भी आप कहते हैं कि धर्मी जन 1000 बार गिरे तो भी आप उसे खड़ा कर देंगे। सो प्रभु, हम अपने आप को आपके चरणों में ला करके रखें। और कितनी बार हम गिरे हैं पिताजी, लेकिन आपने हमें उठा के खड़ा कर दिया। और आपने कहा कि संसार में लोग तुम्हारे शरीर को मार डाल सकते हैं, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। और परमेश्वर पिता उसके बाद सब कुछ करता है। सो प्राण देने तक विश्वास रहे, प्राणों से ऊपर विश्वास रहे। प्रभु, ऐसा आपका वचन कहता है। और हम अपने शरीर, प्राण और आत्मा को इसी बात के लिए समर्पित करते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग ले। आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you, even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.